गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में अपन विभाज्यता या भाजकता के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाजकता का नियम क्या होता है? जिस नियम से ये पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब देखिए, 2 की भाजकता का नियम क्या है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 1230 2 से विभाज्य, 4792 यह भी 2 से विभाज्य, 3454 यह भी 2 से विभाज्य। क्यों? इकाई का अंक क्या है? 4। 6776 यह भी 2 से विभाज्य, 4998 यह भी 2 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इनकी इकाई का अंक क्या है? 8। अब लास्ट संख्या देखो, 6049 ये विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 9 है। चलिए अगला नियम देखते हैं अपन, 3 का नियम। वो कैसे होता है? अब देखिए, 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे 123 1 + 2 + 3 बराबर 6 आ रहा है, तो 123 3 से विभाजित होगी। 456 देखिए, अंकों का योग करो, कितना हुआ? 15। 3 के पहाड़ियों में आता है, इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य होगी। अगली संख्या 46272, अंकों का योग 21, 3 के पहाड़ियों में आता है, इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य होगी। अगले देखो 3464, अंकों का योग करो, 17 आ रहा है। अब 3 के पहाड़ियों में 17 नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगला देखिए, 4 की भाजकता का नियम। जिस संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे 6532। अब देखो, इकाई और दहाई 32 आ रहा है, 32 4 के पहाड़ियों में आता है, इसका मतलब ये 4 से विभाज्य होगी। 47,840, अब 40 4 के पहाड़ियों में आता है, इसका मतलब ये भी 4 से विभाज्य होगी। 53,700, देखो इकाई और दहाई 00 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 4 से विभाज्य होगी। 36,815, 15 आ रहा है इकाई और दहाई पे, 4 की पहाड़ियों में नहीं आता ये, इसका मतलब 36,815 4 से विभाज्य नहीं होगी। अगला देखिए, 5 की भाजकता का नियम क्या होता है? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे 3570, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से विभाज्य है। 7385, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5787, 7 आ रहा है, इसका मतलब 5 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई और दहाई का इकाई का अंक आपको ध्यान रखना है। 6 का नियम देखिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। जैसे 1000, जैसे 6 से विभाज्य है। 36, 2 और 3 दोनों के पहाड़ियों से ही विभाजित होती है, इसलिए 36 भी 6 से विभाजित होगी। 44, 2 के पहाड़ियों में आता है परंतु 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगा। 39, ये 3 से विभाजित है परंतु 2 से नहीं, इसलिए 39 6 से विभाजित नहीं होगा। अब 7 की भाजकता का नियम देखिए। जिस संख्या के इकाई के अंक के दुगुना और शेष बची हुई अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। जैसे 371, अब 37 माइनस इकाई का अंक 1 है, 1 का दुगुना 2 हो गया, 37 - 2 35 हो रहा है, 35
7 के पहाड़ियों में आता है, इसका मतलब ये इससे विभाजित है। 812, इसका भी इकाई अंक के दुगुना करो तो 77, माइनस करने पर 77 आया, तो 77 7 से विभाज्य है, इसलिए 812 भी 7 से विभाज्य है। 934, 4 का दुगुना कर दो और 93 में से माइनस 85 आ रहा है, जो 7 से विभाजित नहीं है, तो ये 934 भी 7 से विभाजित नहीं होगा। 8 की भाजकता का नियम देखिए, जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 5,52,184। अब 184 देखो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा ले लिया, ये 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा देखना है। अब 9,37,000 देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों जीरो है, इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगी। अगली संख्या देखिए 5,37,123। अब 123 आपको देखना है, ये 8 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 5,37,132 भी इससे विभाजित नहीं है। 9 की भाजकता, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे 3,231 अंकों का योग करो तो 9 आ रहा है, इसका मतलब 3,231 भी 9 से विभाजित है। 8,946 अंकों का योग करो, 27 हो रहा है, 27 9 के पहाड़ियों में आता है, इसका मतलब ये 9 से विभाजित है। 7,736 इसके अंकों का योग 23 आ रहा है, 9 के पहाड़ियों में 23 नहीं आता है, इसका मतलब 7,736 विभाजित नहीं है। 10 का नियम देखिए, 10 की विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। जैसे 5,830 इकाई पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 10 से विभाजित है। 8,430 इकाई पे 0, इसका मतलब ये भी विभाजित होगी, विभाज्य है। 6,647 इकाई पे 7 आ रहा है, इसका मतलब ये 10 से विभाजित नहीं होगी। 11 का नियम देखिए, जिस संख्या के सम स्थान के अंकों के योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे 49,526। अब इसमें सम और विषम स्थान का योग करो, अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। 1,90,817 सम और विषम स्थान के योग करो, अंतर 22 आ रहा है, 22 11 की पहाड़ी में आता है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आपको संख्या के सम और विषम के अंकों के योग का ध्यान रखना है। माइनस करने पर 0 या 11 से विभाजित संख्या आए तो वह संख्याएं 11 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अपन मिनी टेस्ट करते हैं इसका। पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से कौन 3 से विभाज्य है। ए, बी, सी, डी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से नियम लगा के देखना है विभाजित है या कौन सी संख्या विभाजित है, और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है कि ए, बी, सी या डी। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में कौन 4 से विभाज्य है, तो आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन 9 से विभाज्य नहीं है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इन चारों को 9 की विभाज्यता या भाजकता का नियम लगा के आपको बताना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। वही अंकों का योग करके आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि किससे विभाज्य है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको संख्या देख के बताना है कि ये किस किस से विभाजित है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन 2, 3 एवं 6 से विभाज्य है। अब इसमें ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी विभाजित है। वीडियो को अच्छे से समझोगे, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो और इसके नियम याद करोगे।